हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के ब्लॉग पे मैं 24 मई और 25 मई दोनों ही दिन के ब्लॉग को ऐड की हूँ, क्योंकि मैं हूँ अभी 8 दिन के वेट लॉस चैलेंज में। आप सभी को पता होगा। तो इसमें मुझे हर एक दिन मैं क्या डाइट ले रही हूँ, किस तरह की चीज़ें मैं खा रही हूँ, वो मुझे दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि अभी ना जो वीडियो में क्लिप चल रही है वो सैटरडे नाइट की है। करीब घड़ी में अभी बज रहा होगा रात के 11:15 या 11:30 के बीच हो रहा होगा। और मैं इसीलिए जगी हूँ। मैं तो सो जाती हूँ 10:30 बजे तक, लेकिन मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले हैं ऑफिशियल टूर से। तो आज उनकी रात की गाड़ी है, तो अभी पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। हालांकि मेरा बेटा जगा रहता है, वो डोर खोल देगा, लेकिन फिर भी जब उनकी रात की गाड़ी होती है, जब आने वाली होती है ना, तो मैं जगी रहती हूँ तब तक। और आज चूँकि सैटरडे था और मुझे दिन भर ब्लॉगिंग करके आप लोग को दिखाना था कि मैं क्या खाई हूँ क्या नहीं। लेकिन आप लोग से सॉरी यही इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि आज ना मुझे पता नहीं, कल की टॉपिक ऐसी थी ना फ्राइडे वाली की, जब मैं वॉइस ओवर कर ली तो रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, काफ़ी मतलब परेशानी हो रही थी। तो मैं पूरे दिन मेरा मन सैटरडे को जब मैं उठी ना, पता नहीं मुझे ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, पिछले टॉपिक पर बात हो चुकी है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं होगी। और तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ ना, सैटरडे को मैं पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, तो इसीलिए बस मैं उतना ही शूट की हूँ ना कि पूरे दिन सैटरडे को मैं क्या क्या डाइट ली थी, किस तरह की चीज़ें मैं खाई थी, मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ। और उसके बाद संडे की भी ब्लॉग इसमें ऐड है, तो संडे के दिन अच्छे से ब्लॉगिंग हुआ है, जो मैं जनरली दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। और बस तो चलिए आगे बढ़ते हैं सैटरडे के ब्लॉग में। आज सैटरडे को क्या क्या मैं सुबह से खाई हूँ, सुबह दोपहर रात, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मेरा क्या हुआ है, इस अभी के क्लिप में यही मैं ऐड की हूँ। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, इसमें मेरा और मेरी बेटी का है। मेरा बेटा सत्तू ले लिया था ब्रेकफास्ट में। और यहाँ ना मैं ब्रेड को जनरली ऐसे ही, ये दही वाली सैंडविच है, मैं बहुत बार इसी रेसिपी बताई हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ। ये मैं ब्रेड को ऐसे ही बिना बटर लगाए या फिर बिना किसी तरह की घी या ऑयल लगाए मैं तवे पे ऐसे ही रोस्ट कर देती हूँ। और उसके बाद इसमें जो दही या वेजिटेबल की मिक्सचर होती है ना, उसमें डालती हूँ। दही में मैं खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्चा यही सब डालती हूँ। अगर कोई चीज़ें नहीं रहता है तो उसको स्किप भी कर देती हूँ। और साथ में जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक, यही रहता है बस। और उसके बाद उसे अच्छे से मिला के ब्रेड में सैंडविच लगा के और खाई हूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मेरी बेटी को मैं पहले ही दे दी थी और उसके बाद अब मैं ये खा रही हूँ। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और कुछ बनाने का ऐसा इच्छा नहीं हो रहा था। मैं बताई ना, कल के ब्लॉगिंग में थोड़ा सा रात बहुत ज़्यादा हो गया था और मन ना थोड़ा सा सुबह उदास था। तो मैं सोची चलो यही नाश्ता कर लेते हैं। हस्बैंड जी नहीं रहते हैं ना, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे ये सब भी खा लेते हैं मेरे। और ये है दोपहर का लंच, जिसमें मैं बनाई थी आलू बैगन और न्यूट्रीला की सब्ज़ी, जिसमें बैगन ना सिर्फ 2 था। असल में मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन बैगन था वो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आलू और न्यूट्रीला ही बनाने वाली थी। लेकिन मैं 2 बैगन भी डाल दी, क्योंकि मुझे ना इस तरह की सब्ज़ी बैगन वाली ना थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो ये बनाई थी मैं आलू बैगन न्यूट्रीला की सब्ज़ी, सिंपल मसालों के साथ, जैसा आप लोग जानते हैं ना मैं अक्सर बनाती हूँ। और साथ में बनाई हूँ रागी, ज्वार और गेहूं की रोटी, तीनों रोटी मिक्स है इसमें, और तीनों आटा मिक्स है इसमें। और ये मेरा लंच थाली है। मैं प्याज थोड़ा सा काट ली हूँ साथ में खाने के लिए, ताकि मुझे च्यू करने में आसानी हो। तो ये मेरा लंच था। दोनों बच्चों को लंच कराने के बाद ये सैटरडे की लंच थाली मेरी थी। शाम में मेरे बच्चों को मन कर दिया पास्ता खाने का, क्योंकि सुबह से मतलब टेस्टी वगैरह उन्हें उनके मन लायक नहीं मिला था। हालाँकि सैंडविच तो वो भी मेरी बेटी अच्छा लगता है उसको, लेकिन हाँ बटर वटर डाल के बच्चों को आलू वाला सैंडविच ज़्यादा पसंद है ना, तो इसीलिए मेरी बेटी बोलती मम्मी कुछ अच्छा बना दो शाम के नाश्ता में। तो इसीलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। ये सूजी की पास्ता है, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। शिमला मिर्च, गाजर और प्याज यही थी घर पे सब्जियाँ। और जो पास्ता मसाला, ये इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। दोनों बच्चों को देने के बाद मैं भी थोड़ा सा यही खा रही थी डिनर के रूप में। मतलब बच्चों का तो ये नाश्ता था और ये है मेरा डिनर, सैटरडे रात का डिनर। और फिर जो सब्जी बनाई थी ना दिन में, वो बचा हुआ था, तो रात में बच्चों को उसी के साथ मैं रोटी बना के दे दी। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ संडे को, 25 मई को। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे संडे के ब्लॉग में। और संडे को मेरे घर में चूँकि बनता है सेवई, तो राधिका जी बोली थी कि सेवई और खीर की रेसिपी बताइए, तो मैं वही दिखा रही हूँ।
तो ये सारी क्वांटिटी निर्भर करती है कि मैं कितना बना रही हूँ। फिलहाल ये 1 पैकेट की सेवई है। मैं इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस में सेवई मंगवा लेती हूँ। तो देख लीजिए, इसमें मैदा नहीं होता है इस सेवई में, और थोड़ा सा घी डाली हूँ, आप लोग कढ़ाई में देखे होंगे। और इसे सेवई डाल के अच्छे से भूनूंगी। रोस्टेड भी मिलता है, लेकिन पता नहीं उसका स्वाद, मैं जब भी बनाती हूँ ना, रोस्टेड वाला जब मंगवाती हूँ ना, तो उसका स्वाद अलग होता है, और घर में जब घी में भूनती हूँ ना, तो उसका स्वाद अलग होता है। बगल में मैं यहाँ पे छोले बैठा कर चली गई थी नहाने धोने, पूजा पाठ करने के लिए। तो मेरे छोले भी जो अच्छे से विजिल लग गए थे, तो वही मैं उस समय दिखा रही थी। और अभी हस्बैंड जी आ गए हैं वॉक करके, तो उनके लिए चाय बनाऊंगी, तो साथ में थोड़ा सा अपने पीऊँगी, क्योंकि जब वो सैटरडे को रहते हैं तो सैटरडे इवनिंग के समय और मंडे को मॉर्निंग समय मैं उनके साथ चाय पीती हूँ, क्योंकि बाकी समय तो ऐसा होता नहीं है कि हम साथ में चाय पी पाएँ, क्योंकि मेरा अपना अलग डाइट होता है और उनकी अपनी ऑफिस के काम होती हैं। लेकिन हाँ, सैटरडे, आज तो सैटरडे को भी, इस बार तो सैटरडे को भी बहुत रात में आए थे, लेकिन तो इसीलिए मैं संडे की मॉर्निंग के चाय उनके साथ लेती हूँ। लेकिन मैं एक रस के साथ लेती हूँ, और चाय और रस लेने के पहले मैं एक बनाना भी ले ली थी। मैं हर मॉर्निंग में एक बनाना लेती हूँ अगर मेरे घर पे रहता है तो चलिए चाय पीते हैं। और चाय ना, ऐसा नहीं कि पूरे भर कप लेना है, थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा ज़्यादा, कभी मन करता है तो लेती हूँ, लेकिन अभी ना बिल्कुल थोड़ा। और मेरे हस्बैंड जी भी ना इतना ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, सुबह सुबह 2 टाइम उनकी भी आदत है चाय पीने की, लेकिन बहुत कम कम, ऐसा नहीं कि पूरा भर भर के, और गर्मियों में तो और कम। यहाँ मैं सेवई को अच्छे से भून ली हूँ। दूध भी मैं बॉईल करके करने के लिए बैठा दी थी। 2 पैकेट रेड वाला जो प्लास्टिक होता है ना, अमूल का फुल क्रीम दूध है। सेवई और खीर मैं उसी से बनाती हूँ, और बाकी नॉर्मल दूध मैं जो यूज़ करती हूँ दही वगैरह के लिए, उसके लिए फिर फुल क्रीम दूध नहीं होता है, वो नॉर्मल दूध होता है। तो चलिए, ये सब करने के बाद मतलब दूध बैठा के खीर के लिए और साथ में रख दी हूँ। और अब लेके जाऊँगी चाय पीने। चाय पी कर आऊँगी तो बाकी के काम होंगे। तो देखिए, यहाँ मेरा चाय वगैरह हो गया है, दूध मेरा अच्छे से बॉईल हो गया था। तो मैं इसमें सेवई डालूंगी, और सेवई पे मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस इलायची पाउडर डालती हूँ। और अगर केसर में जैसे किसी दिन डाल दी तो किसी दिन नहीं डाली, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डालती हूँ। और चीनी, और एक बार ना मुझसे कोई बोली थी, नाम उनका शायद मुझे नहीं याद रहा, पूजा जी नाम था, पूजा ही नाम था। वो बोली थी कि आप चीनी की जगह पर ना शक्कर, धागे वाली शक्कर यूज़ कीजिए, बच्चों के लिए भी हेल्दी रहेगा। तो डियर, मैं बहुत बार कोशिश की हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं की हूँ, लेकिन मैं चीनी के अलावा कुछ भी अगर डाल देती हूँ ना, तो बच्चे यही लाइन बोलते हैं कि मम्मी क्या कुछ अलग डाली हो, कुछ स्वाद अलग लग रहा है, कुछ स्वाद अलग लग रहा है। और ना फिर वो उतना मतलब मन से खाते नहीं है। तो बहुत कम ही मैं उन्हें चीनी जैसी चीज़ें, इतनी चीनी डाल के चीज़ देती हूँ, वीक में एक ही बार देती हूँ। लेकिन फिर वही है, मैं कोशिश करके ट्राई करके देख ली हूँ। मैं ब्राउन शुगर भी मंगवाई थी एक समय में, लेकिन वही है, किसी को पसंद नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि वीक में एक दिन तो बनता है, थोड़ा बहुत शुगर डाल दिया करो, क्या है। तो इसी वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। मुझे भी पता है कि चीनी सबके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं कि जो डाइट पे हैं उन्हीं के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों की मजबूरी के लिए, फैमिली की मजबूरी के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन हाँ, हमें पता है कि हमारी लिमिट क्या है, मतलब हमारा वेट लॉस के लिए क्या सही है, तो वो तो हमें देखना है, हमें खुद को देखना है। यहाँ पे मैं सब्जी, सरसों तेल, छोले वाली सब्जी बना रही हूँ, सरसों तेल डाली हूँ। एक साथ ही जितने भी मसाले हैं मैं पीस देती हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर भी इसमें पिसा हुआ है, 2 टमाटर था और 2 प्याज था। और बाकी सूखे जितने भी मसाले मैं डालती हूँ, साथ में छोला मसाला, यही डाल के मैं भूनूंगी, बिल्कुल आँच को कम करके। और एक साथ ही चूँकि सारा मसाला है, टमाटर भी है, प्याज है, लहसुन है, सब कुछ है, तो इसीलिए मैं, और नमक में उतना ही डाल रही हूँ ना यहाँ पे जितना मसालों की ज़रूरत है, क्योंकि छोले में बॉईल करते समय ऑलरेडी मैं नमक डाली थी। तो ढक कर इसे आराम से धीरे धीरे भूनेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। और ये मसाले ना, आपको दिखेगा ब्लॉग में आगे कि मसाले भून के बिल्कुल तैयार हो गए थे, इसका पूरा कलर, टेक्सचर सब चेंज हो गया था। जब मुझे सब्जी हड़बड़ी से या कुछ स्पेशल वाली नहीं बनानी होती ना, इस तरह से छोले की, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अदरवाइज़ बहुत तरह है छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए। कई बार प्याज टमाटर भून के भी बनाती हूँ, कई बार केवल पहले प्याज को मसाला साथ भूनूंगी, फिर टमाटर अलग से डालूंगी। लेकिन अभी हड़बड़ी से था, क्योंकि इसका कारण सिर्फ ये है कि हमें, और मतलब हम दोनों को, मेरे हस्बैंड जी को और हमें जाना है मूवी देखने के लिए। वो बोल रहे थे कि चलो मूवी दिखा के लाता हूँ, तो दोनों बच्चे नहीं जाएंगे, हम ही लोग दोनों जाएंगे।
तो इसीलिए ना मुझे थोड़ी सी हड़बड़ी भी थी और ये सब काम निपटा के और निकलना भी था, क्योंकि मेरा मन देख के ना वो कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं। सैटरडे को जब मुझसे बात किए थे फ़ोन पे तो थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब थी अपने आवाज़ से, तो पूछ रहे थे तो मैं बताई थी कि इस तरह का ब्लॉगिंग की हूँ। थोड़ा सा डिस्कशन हो गया पहले वाली बातें, तो पापा की याद आ गई थी तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, और उन्हें ये पता था तो बोले चलो घुमा के ले आता हूँ। फिर अचानक से मूवी की प्लानिंग हो गई तो बच्चे भी बोलने लगे कि हाँ मम्मी चले जाओ तुम। तो वही मैं हस्बैंड जी के साथ अभी मुझे मूवी देखने के लिए जाना है। तो ये सब कुछ होने के बाद मतलब ब्रंच एक तरह से सोचिए ना कि जो ब्रंच बन रहा है, मतलब इतनी हैवी सबका हो गया था ना बाकी लोगों का कि किसी ने भी बोला नहीं कि मुझे लंच करना है। तो बस ये सब करने के बाद 12:30 बजे तक हम और मेरे पति देव निकल गए थे मूवी के लिए, और दोनों बच्चे घर पे ही थे। हालांकि मैं पराठा एक्स्ट्रा बना दी थी, उन्हें बोली थी कि भूख लगेगा तो खा लेना, तो बस मुझे लंच के लिए कुछ नहीं करना है। अच्छा, 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में ना एक कमेंट आया था, नाम मुझे उनका याद नहीं है, क्योंकि बोल रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे फ्रिज में आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केक, इन सब चीज़ें रखी रहती हैं तो मुझे भी देख के खाने का मन करता है। तो क्या मैं इस तरह की चीज़ें कभी नहीं खाऊंगी? अगर खाऊंगी तो क्या मेरा वेट लॉस नहीं होगा? तो बस आज का मौसम मैं दिखा रही थी कि मौसम ना आज सुबह से अच्छा हुआ रहा है, मतलब ना बारिश हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, लेकिन हाँ उमस बहुत है। और मेरी बाल थोड़ी थोड़ी भी भींगे ही थी और मैं लपेट ली थी कि अब मुझे रोटी वगैरह आटा वगैरह लगाना था, इसीलिए तो वही मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बालकनी में आई थी। तो सोची कि आप लोग को भी थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखा दूँ। तो चलिए मौसम का हाल दिखा दी। अब वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। छोले के मसाले में भून रही थी तो देखिए कितने अच्छे से मसाले भून गए हैं। तो देखिए डियर, मन जो होता है ना हमारा, वो मन वही सब चीज़ करने के लिए हमें मजबूर करता है ना जो हमारी ज़रूरत नहीं है। और रोज़ आइसक्रीम खाना, रोज़ केक खाना, रोज़ चॉकलेट खाना, ये हम अगर करने लगे ना, मन की हर बातों को मानने लगे, उसे इतना छूट दे देना, तो फिर हमें मन हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ से हम निकलने की सोच रहे हैं। ये जो भी ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं वो सभी लोग वेट लॉस के लिए देख रहे हैं। आप बताइए कि रोज़ रोज़ आपको मन करेगा, दैट मीन्स कि आपको वो मन जो है ना वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है। तो आप सोचिए खुद से ही कि मेरे लिए क्या ज़रूरत है, और मन को समझाइए कि मेरी ये ज़रूरत है। बच्चे मानेंगे नहीं, बच्चे खाएंगे, लेकिन अगर आप भी बच्चों की जैसा हम सब भी करने लगे और सोचने लगे कि नहीं चलिए कभी एक दिन खाएंगे, और इसी तरह से रोज़ फिर हमारा मन जो है ना ढीठ बन जाता है कि नहीं हम लोग तो खा कर करेंगे। तो खा कर वेट लॉस करना है, हर चीज़ें खा के करना है, लेकिन केक, आइसक्रीम और चॉकलेट्स जैसी चीज़ें, इतनी सुगरी चीज़ें खाकर वेट लॉस नहीं हो पाएगा डियर। आप 10 दिन में, 15 दिन में छोटा सा बाइट ले सकती हैं और अपने मन को समझा सकती हैं, क्योंकि मन ऐसा ही है, उसे जितना हम छूट देंगे ना वो उतना ही चाहत उसकी बढ़ती जाएगी। तो सभी चीज़ें खाकर वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी चीज़ों में डेली चॉकलेट खाएं, डेली केक खाएं, डेली आइसक्रीम खाएं, या फिर हमें एक अपना टारगेट बनाना चाहिए कि हाँ इतना हमारा वेट लॉस होगा तो हम अपने आप को ट्रीट देंगे, और वो भी एक लिमिट में। मैं ये सारे बातें अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो मन को बांधे रखिए, क्योंकि जो आपके शरीर की नीड है वो आपका मन आपको नहीं बोल रहा है करने। अगर करने बोलता ना तो आपको रोज़ रोज़ चॉकलेट आइसक्रीम देख के खाने का मन नहीं करता। तो इसीलिए बच्चों को खाने दीजिए, अपने मन को समझाइए और बोलिए कि मैं 5 kg कम कर लूँगी, जितना आपका टारगेट होगा उससे आधा का ही टारगेट रखिए, और मन को बोलिए कि मैं इतना कर लूँगी। तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। जब मैं इतना अपने टारगेट में पहुँच जाऊँगी तो फिर मैं इतना चॉकलेट या इतना केक खुद को ट्रीट दूँगी। क्योंकि देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या है पहले वो देखना है। मन की प्रायोरिटी कुछ नहीं होती है। मन को हम जैसे जिस ओर मोड़ेंगे मन हमारा उसी ओर मोड़ेगा। बस थोड़े देर की क्रेविंग होती है, वो अगर हम समझा देना तो बिल्कुल सही है। अगर आपका वेट अच्छा है, सही है, 1-2 kg आपको घटाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, खा सकती हैं, लेकिन वो भी रोज़ नहीं, वीक में एक बार। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वेट लॉस में है, ज़्यादा वेट लॉस करना है, तो इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ये मेरा ब्रेकफास्ट है जिसमें मैं 1 पराठे, छोले, थोड़े से सेवई और साथ में धनिया पत्ता की चटनी ली हूँ। सभी लोगों को ब्रेकफास्ट में करा दी थी। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जी चले गए थे मूवी देखने, और रात की ब्लॉगिंग मैं इसके आगे की मैं क्या खाई हूँ ना रात में, मैं उसकी ब्लॉगिंग नहीं की हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं खाई थी। मूवी देखने के बाद हस्बैंड जी बाहर ही कुछ खिला दिए थे, जैसे हमने पनीर टिक्का और बेबी कॉर्न ऑर्डर किया था, तो दोनों एक प्लेट था, तो दोनों में से हाफ मैं भी खाई थी और मेरे हस्बैंड जी भी खाए थे। तो इसीलिए रात में फिर मेरा डिनर वही हो गया, मतलब उस समय घड़ी में ना 6, 6:30 हो रहा होगा, तो रात का मेरा वही डिनर हो गया। फिर मैं आके बाकी लोगों को डिनर बनाई थी, रोटी वगैरह, लेकिन मैं अपने कुछ नहीं खाई थी ना, तो मैं इससे आगे की ब्लॉगिंग नहीं की हूँ। बस मैं अपने बता दी कि मैं संडे की रात में क्या खाई हूँ, तो बस
यही था आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।